बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ए सरदार मक्का, परेशान ना हो, मक्का शरीफ के करीब उकाजा बाजार है। इस बाजार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा, आपके पोते को दम भी करेगा, ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा इसको आजमाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। इस तबीब और इस राहिब के पास तशरीफ ले गए। शाम का वक्त था। आप इसके मकान पर पहुंचे। दरवाजा बंद था। लोगों ने कहा, हजूर है तो घर पर, अब दरवाजा नहीं खुलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाजा बंद करके इबादत करता रहता है, कई कई दिन तक दरवाजा बंद रहता है, जब मर्जी हो दरवाजा खोलता है। फरमाया, कोई पता है अब दरवाजा कब खुलेगा? लोगों ने कहा, अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाजा बंद हुआ है, अब 6 महीने साल के बाद ही खुलेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के मकान में जलजला आया, दीवारें हिलने लगीं, छत लजरने लगी। करीब था कि इस तबीब, इस राहिब का मकान गिर जाता, राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। राहिब ने कहा, सरकार कैसे आना हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थीं, सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेहरबानी करो कोई दवा दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफा के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अब किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा वज़्ज़ुहा देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पांव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह, अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। अभी इन्होंने नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया, हे बे साहिब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करें। राहिब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा, हजरत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहिब साहिब, मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुकद्दस को गुनहगार के पास ले आए हैं, शिफाए कायनात को मर्ज़ जिस्म के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था। अचानक मेरा सारा मकान लरज़ने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ए सरदार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मकाम वाला है। देख इसके चेहरे से नूर के फवारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं। इसी तरह लेकर इसको ना फिरा करो।
कहीं कोई यहूदी तकलीफ न दे, जाओ इसको अपने घर ले जाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहिब साहिब, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था वो तो हल ना हुआ। तो राहिब ने मुस्कुरा कर कहा, ए सरदार मक्का, इनकी आंखों का इलाज खुद इन्हीं के पास मौजूद है, तुम्हें पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ है इलाज? राहिब ने कहा कि सरदार मक्का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब शरीफ निकाल कर इनकी आंखों में लगा दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से लुआब निकाल कर आपकी आंखों में लगाया। आपकी आंखें इसी वक्त ठीक हो गईं, जैसे दुखी ही नहीं थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हिरियान हुए, इस राहिब का शुक्रिया अदा किया, चलने लगे। तो राहिब ने कहा, हजूर शुक्रिया तो आपका, आपने सर्वर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे जियारत कराई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, राहिब साहिब, आपका दम बड़ा मशहूर है, सुना है कि आप जिसको दम करते हैं वो मरीज उसी वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं, वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रख दी है। राहिब मुस्कुरा पड़ा, मुस्कुरा कर कहा, हजूर, जब मरीज मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह, तुझे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की कसम, तुझे उसके प्यार का वास्ता, उसकी महबूबियत का वास्ता इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज पर दम करता हूँ, अल्लाह ताला बीमार को शिफा दे देता है। सुभान अल्लाह, कितनी बरकत दी है अल्लाह पाक ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम सुबह शाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करें, ताकि उसकी बरकत से हमारी हर परेशानी दूर हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।